आज हम कर रहे हैं सब अरे सम इक्वल्स के। प्रॉब्लम की आस्क कुछ ऐसी है कि एक अरे में आप कितने सब अरेज बना सकते हो जिनका सम इस टारगेट से मैच होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक अरे दे दूं सिर्फ में सब 1 है और मैं एक टारगेट देता हूँ 3, तो ऐसे बहुत सारे सब अरेज बनेंगे ना जिनका सम 3 होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 ऐसे सब अरेज दिखाए अभी स्क्रीन पर। तो ये काउंट हमको निकालना है। जो सबसे ब्रूट फोर्स हो सकता है वो ये है कि एक नेस्टेड फॉर लूप लगा लो। इस इंडेक्स से चालू होने वाली कितनी सब अरेज है पहले ये कैलकुलेट कर लो, है ना। ये जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे करके आप एक इंडेक्स के लिए देखो, फिर आप सेकंड इंडेक्स के लिए देखोगे। तो दिस इज ऑब्वियसली एक ओ एन स्क्वायर का सोल्यूशन है, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप्स लग रहे हैं, तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अभी तक हम एक पॉइंटर वाली आइडिया यूज कर रहे थे, जो हमने यूज किया था मिनिमम साइज सब अरे सम सॉल्व करने में। ये और वो प्रॉब्लम देखने में बहुत सिमिलर है। एक अरे दिया है, एक टारगेट दिया है, और हमको सबसे छोटी सब अरे इस प्रॉब्लम में बतानी थी। देखो यहाँ पे क्या था ना, कि हमको प्रॉब्लम में कह दिया था कि सारे डिजिट्स पॉजिटिव, तब हम इसको अलग तरीके से हैंडल कर रहे थे। अगर मान लो बीच में एक नंबर हमारे प्रॉब्लम में नेगेटिव हो जाता है या बहुत सारे नेगेटिव हो जाते हैं, तब उस केस में हमको उनको भी अकाउंट में लेके आगे चलना पड़ेगा। इसमें तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो। सिमिलरली इसी रीजन से मैं मैक्सिमम सब अरे में जो हम कर रहे थे कि एक एलिमेंट को अकाउंट किया पहले जोड़ के, फिर अलग से जहां सम कम होता हुआ दिखा वहां से नया सब अरे चालू कर लिया। यही कर रहे हैं ना, मैक्सिमम ले रहे हैं दोनों का। बाकी इसीलिए मैं वहां पे नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव आ रहा था हम सब अरे छोड़ देते थे। यहाँ पे हमको सब अरेज का काउंट चाहिए, कितने बनेंगे। तो उसके लिए हमको फिर से सोचना पड़ेगा कि अभी अपने ओ एन स्क्वायर वाले सोल्यूशन को कैसे ऑप्टिमाइज करें। उसको ही फिर से एक बार देखो क्या हो। आप यहां से चालू कर रहे हो, ठीक है। आपने चलना चालू किया यहाँ से पहले, इस ये भी एक सबर है ना, सिंगल एलिमेंट है तो क्या हुआ। फिर आप इस पे देख फिर आप इस पे देख रहे हो, ऐसे कर करके आप सारे सबरेज देखते जा रहे हो। फिर आप आए नेक्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपने यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, ऐसे करके आप देखते जा रहे हो। ये आप नोटिस करो कि ये वाले जो पोर्शन है ना, देखो ये सब आपने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर लिया है। ये सब अरे हुआ या ये हुआ, ये सब ऑलरेडी आपने फर्स्ट टाइम पे ही कैलकुलेट कर लिया था कि इनका सम क्या होगा इसमें आपको जोड़ के। तो अब आप उल्टा सोचो कि इस ही सब अरे में से अब मैं चलते चलते एक बड़ा सब अरे बना रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैं पीछे से हटा सकता हूं क्या, जिससे मेरा सम टारगेट से मैच हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बार क्लियर करता हूँ, ठीक है। एक इटरेशन चालू करते हैं लेफ्ट टू राइट। मैं सम जोड़ते जाता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, 1 2 3, एक सोल्यूशन आ गया। फिर मैं और आगे बढ़ूंगा, यहाँ आ गया 4। तो अब मैं देखूंगा क्या पहले कुछ ऐसा है जो मैं हटा सकता हूँ, कुछ एक सबरे हटा दूं। अगर मैं इस एलिमेंट को हटा देता हूँ, तभी नया सम 3 आ गया, तो एक और सबरे मिल गया मुझको। फिर मैं और आगे बढ़ूंगा, अभी मेरा सम 4 हो गया। तो मैं इस केस में ये सबरे हटा सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सम, जो भी मेरे सबरे का सम आ रहा है वो माइनस के, ठीक है। ये मैं ढूंढ रहा हूं कि क्या मैं इतने सम की सबरे पहले से हटा सकता हूं। यही करना है। तो ये मैं ढूंढूंगा कैसे कि इस ये वैल्यू की सबरे मेरे पास है कि नहीं। इसके लिए एक मैप बना लेते हैं, ठीक है। मैप में हम सेव करते जाएंगे कि क्या इस वैल्यू की सवरे हमारे पास थी, और उसका काउंट लेते जाएंगे। काउंट क्यों लेना जरूरी है, देखो, क्योंकि अभी आप ये देखो, टू सम की सवरेज कितनी सारी हैं, एक है, दो है ना। अभी मैं अगर यहाँ पे हूं, मान लो कि इतना बड़ा सवरे मैंने बना लिया। फॉर एग्जाम्पल
इसमें से मेरे को 2 माइनस करना है, तो मैं 2 देख पाऊंगा ना कितनी बार 2 बन रहा था। तो इस एग्जांपल में देखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, अभी आप 1 पे हो, ठीक है, तो 1 माइनस 3 इज -2। -2 है हमारे मैप में, नहीं है, ऐसी कोई सवाल नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के पहले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो एक सम करता हुआ सवारे हमारे पास एक बारी है। नेक्स्ट हम 2 पे आएंगे, ठीक है, 2 माइनस 3 इज -1, -1 वाला कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 का 1 ऐड कर लेंगे, फिर हम 3 पे आ गए। ये हो गया ना एक सोल्यूशन। तो अब रिटर्न क्या करोगे, देखो यहाँ पे सम आ रहा है 3, 3 माइनस 3 0। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ध्यान दो, अब रिटर्न क्या करोगे, मतलब प्रॉब्लम में अब रिटर्न क्या करोगे। आप हर बारी चेक करते जाओगे सम माइनस टोटल कितना हो रहा है, सम माइनस के क्या है। अगर हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है तो उतने सब अरेज में यहाँ से हटा, उतने अलग अलग सब अरेज में हटा के नए सब अरेज बना सकता हूँ। तो अगर मैं एक एक एलिमेंट हटा के एक सब अरे बना सकता हूँ तो मेरा आंसर होगा 1, तो मैं इसको रिटर्न करूंगा। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ हर एलिमेंट पे। तो मैं अगर 0 की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करूंगा तो मुझको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर मैं चाहता हूं कि एक सब अरे, जैसे इस एग्जांपल में बन रहा है एक सब अरे पूरा बिना कुछ हटाए, अगर वो आंसर है तो एटलीस्ट 1 रिटर्न होना चाहिए ना। तो मैं मैप में ना 0 1 पहले से ही रख के रखूंगा। ठीक है, मैं कोड दिखाऊंगा तो फिर से एक्सप्लेन कर लूंगा, टेंशन नहीं लेना। तो ये सब अरे एक आंसर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसका क्या, इसका सम है 4, 4 माइनस 3 इज 1। 1 देखूंगा मैं क्या है हमारे मैप में, 1 तो है हमारे मैप में। तो एक आंसर बन गया ये, दैट इज ये सब अरे में एक एलिमेंट हटा के मेरे को एक सब अरे मिल रहा है। ठीक है, तो मैं कोई काउंट वेरिएबल रखा होगा ना, उसको मैं +1 कर लूंगा। अभी 1 हुआ था, अभी फिर +1 हो गया। सिमिलरली मैं और आगे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे इसका सम आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 माइनस 3 2, 2 का भी हमारे पास एक है, तो मैं इसको हटाते ही यहाँ पे फिर +1 कर लूंगा। समझ रहे हो, तो ऐसे हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। इसका कोड देख लो, कोड हमने देखा, काउंट इज 0, सम इज 0। ठीक है, मैप बना लिया, एक जो हमारा मैप में एक एलिमेंट हमने पहले ऐड कर लिया 0 1 का, ताकि वो खुद को रिटर्न कर पाए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर से मैं बताता हूँ। मान लो आपके पास ऐसी कोई अरे होती जहां पे पहले 2 डिजिट का सम 0 हो रहा है। ठीक है, आपको के चाहिए 3। अब इस सब अरे को कंसिडर करो एक बार, ये वाले को, इसमें पूरे का सम भी 3 है और इतने से पार्ट का सम भी 3। तो अगर मैं 0 1 पहले से नहीं रखूंगा तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला आएगा। तो कितने सब अरे रिटर्न कर पाऊंगा मैं, 1, बट जबकि आंसर है 2। तो सब अरे, पूरे सब अरे खुद को रिटर्न कर पाए बिना कुछ हटाए, उसके लिए मेरे को ये वैल्यू चाहिए। ये बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का। तो मैं ये पहले से रख के रखूंगा, फिर मैं इटरेशन चालू करूंगा, सिंपली सम करता जाऊंगा, उस सम में नंबर की वैल्यू जोड़ता जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा क्या ये कॉम्प्लीमेंट सम माइनस के मेरे मैप में है कि नहीं। अगर है तो मैं उतने ही सब अरेज अपने काउंट में ऐड कर लूंगा और मैं एक बढ़ा दूंगा। यहाँ मेरे चेहरे की वजह से 1 नहीं दिख रहा है, पर यहाँ +1 लिखा है। ठीक है, तो मैं उसको एक बढ़ा दूंगा। इससे मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा O n टाइम और O n स्पेस में।